हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.2। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड टॉपिक सीखेंगे और आपका जो टॉपिक है वो है मोड फाइंड करना। क्लियर है? तो मोड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन करके रखें, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। आपका पेज नंबर मोड जो है आपका स्टार्ट है 272 पर। ओके, बुक ओपन कीजिए। और मैंने जो मोड फाइंड करने के लिए मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस फॉर्मूले की मुझे आवश्यकता है, मैं पहले उसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ध्यान दें, मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई H। अब ये F1, F0, F2, L, H हैं क्या, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता है आपको, तब तक आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनमें ढूंढ नहीं सकते कि भाई F1 कहाँ है, H क्या है, कहाँ पे लिखूं। तो आइए, सबसे पहले जो जरूरत है वो है मॉडल क्लास की, कि आपके पास पता होना चाहिए मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास होती क्या है? देखें, आपके पास जब आप बुक की रीडिंग करते हैं तो आपको मिल जाती है डेफिनेशन। आप अपनी बुक की घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। जब किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा जिसकी होगी फ्रीक्वेंसी, वो उसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास कही जाती है। तो हमने लिखा है मॉडल क्लास इज द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, एल क्या है आपका? एल है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी उस मॉडल क्लास की, जिसे आप मॉडल क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे ना, उसकी लोअर लिमिट होगी। F1 क्या होगा? F1 उस मॉडल क्लास के लिए क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। H क्या होगा? क्लास साइज होगा। आपकी जो क्लास इंटरवल होती है ना, उसमें क्लास साइज कितना है और वो इक्वल होना चाहिए। तो एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, यानी कि अलग अलग हो, सबका एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को चेक कर लेंगे। क्लियर? तब आप अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। जब आप एक्सरसाइज में आते हैं तो आपके एक्सरसाइज में हमारे पास सभी क्वेश्चनों में मोड फाइंड करना है। आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो 6 के 6 में मोड फाइंड करने की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि इन क्वेश्चनों में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में है, कुछ क्वेश्चनों में पूछा है कि फाइंड द मोड एंड द मीन, यानी इसी में आप मोड भी फाइंड कीजिए, इसी में आप मीन भी। चूंकि मीन मैं इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 में आपको समझा चुका हूं, तो वो यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ केवल हम सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मोड के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और बल्कि जब आप अपनी फेयर कॉपी में करें तो मोड और मीन दोनों में फाइंड कीजिए। जहाँ क्वेश्चन मोड और मीन फाइंड करवाया वहाँ वो कीजिएगा, और जहाँ केवल मोड फाइंड करवाया गया है वहाँ केवल मोड फाइंड कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में जो टेबल दी हुई है और कहा है एज दी हुई है इन ईयर्स में, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। सब में इंटरवल कितना है? 5 to 15, 15 25, यानी 10 का हो गया आपका। क्लास इंटरवल कितना का हो गया है? सब में देखने से 10 का। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट कितनी दी हुई है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। सबसे हाईएस्ट कितनी है? 23 है। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन को यहाँ से करना शुरू करेंगे। फॉर्मूला क्लियर हो गया आपके? यस। आइए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपकी टेबल नोट की है। सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, कहाँ पे है? तो मैंने देखा 23 है। कहाँ है? 23 है। तो 23 के ठीक सामने वाली जो क्लास हो गई वो मेरी क्या हो गई? मॉडल क्लास हो गई।
यानी आपके पास जो मॉडल क्लास है, सबसे पहले वो लिख दीजिए आप जो गिवन है। जो मॉडल क्लास है वो आपके पास में कितनी आ गई है, 35 से 45। क्लियर हो गया जी। ये है आपकी मॉडल क्लास 35 से 45। इसमें लोअर लिमिट क्या है, ये है, तो लोअर लिमिट मालूम हो गई 35। क्लियर हो गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। कितनी है आपकी, 23। तो उसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, F1 से। ठीक है जी, ये आ गया आपका F1। आप अपने टेबल में भी शो कर सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं। तो F1 कितनी आ गई, 23। F0 कहाँ है आपकी, 21, ये आ गई 21। उसके बाद में F2 फॉर्मूले में आपकी F2 कितनी है, 14। ठीक है जी, क्लियर हो गया। F1 भी ले लिया आपने फ्रीक्वेंसी, F0 भी और F2 भी। ठीक है जी, आपकी सभी चीजें क्लियर हो गई। लोअर लिमिट F1 आपकी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F0 आ गई आपकी 21 और F2 आ गई आपकी 14। H बचा क्लास इंटरवल H कितना है आपका, 10। यानी क्लास साइज कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, केवल फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, अब अपना फॉर्मूला लिख दीजिए। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर हो गया, और मल्टीप्लाई H। क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मेन ये चीजें हैं आपको अपनी टेबल में सिलेक्ट करना। F1 भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, मॉडल क्लास 35 से 45 है आपका। F0 ये 21 हो गया, यानी आपकी प्रेसिडिंग जो मॉडल क्लास से प्रेसिडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 21। F2 जो आपकी सक्सीडिंग है, ये इससे बढ़ी हुई है। ठीक है, क्लास इंटरवल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 14 हो गई, यानी F2। इन सब में कितने कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, ये आपका 10-10 का है। ओके, 10-10 का है। ठीक है जी, तो अब इन सब वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। L कितना है, L है आपका 35। F1 कितना है, 23। F0 21। 2 मल्टीप्लाई F1 23, F0 21, F2 14 मल्टीप्लाई 10। ओके, सॉल्व करते हैं। 35 प्लस कितना हो गया आपका, 23 माइनस 21 2, और नीचे क्या बचा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और माइनस 21 और माइनस 14, तो ये कितना हो गया आपका, दोनों को ऐड कर दीजिए। माइनस का होगा, ये आ गया, और मल्टीप्लाई 10। ओके बच्चों, फिर से 35 प्लस 2 अपॉन 11 आ गया, और मल्टीप्लाई 10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, चलो हल्का सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया आपका 10 2 जा 20 11। क्लियर हो गया। तो अब तो आप केवल एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, और एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 11 मल्टीप्लाई 35 और प्लस 20, तो 11 से डिवाइड करके आपका जो रिजल्ट आएगा 36.8 ईयर्स, ये आ गया। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। मेन आपका यहाँ से वैल्यू पुट की ये कैलकुलेशन है,
इस कैलकुलेशन को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो ये आपका मोड से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसी पे एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको। ओके बच्चों, जैसा कि आपके पास आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ऑफ कार्स ये है, फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। ओके, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 देख लीजिए। इसमें फ्रीक्वेंसी में सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 20। तो मैंने इसे ही अपना अंडरलाइन कर दिया। तो मॉडल क्लास कौन सी हुई? मॉडल क्लास हो गई आपके पास 40 से 50। क्लियर है बच्चों? आपकी मॉडल क्लास कितनी हो गई, 40 से 50। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी F1 कितनी हो गई, 20। यानी ये आपकी F1 है। और इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 40। अब आप F0 आ जाइए। F0 की क्या था आपका, प्रीसीडिंग था। तो ये हो गया 30 से 40 और 12 हो गई। तो F0 कितनी आ गई आपकी, 12। ऐसे ही आप F2 फाइंड कीजिए, सक्सीडिंग वाली। तो ये है ये 50 से 60 सक्सीडिंग हो गई, और ये हो गया आपका 11। ओके, तो आप ध्यान दें, आपके पास सभी वैल्यू आ चुकी है। क्या रहती है सर, H। ओके, H कितना है आपके पास में यहाँ, 10। क्लियर है? H कितना है, 10, क्योंकि इन सब में कितने कितने का है इंटरवल, 10 का है। ओके, फॉर्मूला लिख लीजिए अपना। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपके पास, और साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L कहाँ से लेंगे। अगर इनका नहीं याद रखेंगे आप, तो आपका क्वेश्चंस कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, L कितनी हुई, 40 प्लस उसके बाद में है F1 आपने ली है 20 माइनस F0 12, 2 मल्टीप्लाई 20, F1 20 है, माइनस F0 12 माइनस F2 11। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से कैलकुलेट आपका अपना है, आप किस तरह से जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है जी, तो 20 माइनस 12, 40 माइनस 12 और माइनस 11, और ये आ गया आपका, चलिए थोड़ा सा भाई, 20 माइनस 12 ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 40 माइनस मल्टीप्लाई बाई 10। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसे माइनस करें आप, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 8 और 17, इसमें से इसे माइनस किया और मल्टीप्लाई बाय 10। तो थोड़ा और 80 डिवाइडेड बाय 17। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसे फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चों?
यानी आप क्या करें, इसे एलसीएम लेकर फाइंड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा ये अब आपको करना है, ठीक है। इसमें से जब इसको ऐड करेंगे तो डिवाइडेड दे के आएगा आपका समथिंग 44.7, ठीक है जी। कितना आएगा आपका, जब आप इसको इससे ऐड करके डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 44.7 का। तो ये आपका क्या हो गया, ये मोड हो गया आपका। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आपको अपना ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। यानी आप अगर इन फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप इसे ऑल भी कर सकते हैं। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन की स्पीड तेज करें आप अपनी एग्जाम में। ओके, थैंक यू।